डियर स्टूडेंट, आज चर्चा करते हैं 2024 के आंसर पेपर सेट नंबर HY के वर्णनात्मक प्रश्न। उसके साथ साथ कुछ मुखार बिंदु पे चर्चा करते हैं। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने की थोड़ी टिप्स पे। बच्चे पढ़ते रहते हैं, सवाल लगाते रहते हैं और भूलते रहते हैं। इसका मेन उद्देश्य यह है, यदि आपने जो सवाल लगाए हैं उन सवालों को रिवीजन में रखिए। नहीं आप रोज रोज लगा पाते हैं तो नोट्स बनाकर रखे होंगे, उनको क्या करते हैं देखते रहिए और नए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रात में सोने से पहले आपको अगले दिन का प्लान बनाना है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। उस प्लान को बनाना जितने की घंटे आप पढ़ाई पे दे सके और जितने घंटे आप सब्जेक्ट को जिस देना चाहते हैं वो पहले से एक दिन पहले आपको मैनेज करना है कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना देना है टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना देना है। वैसे तो इसका रूल होता है कि पहले से बना होना चाहिए टाइम टेबल, नहीं है उसके लिए बता रहे हैं कि आपको उस दिन अगले दिन इस सब्जेक्ट पे इतना देना, उस सब्जेक्ट के इतना देना समय, तो इस समय उस सब्जेक्ट को देना ही देना है। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें आपकी लापरवाही है। उस लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उससे अच्छा है कि अब भी आप जाग जाइए और हार्डवर्क करिए। हार्डवर्क से ही अच्छे अंक अचीव कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। आपके सपनों को साकार होने में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक पा जाएं। चलिए आइए चर्चा करते हैं सवालों पे। सवाल नंबर दिया है, वर्ग अंतराल माध्यिका ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल जीरो डैश 10 10 डैश 20 20 डैश 30 30 डैश 40 40 डैश 50 50 डैश 60 7 8 5 20 13 7 माध्यिका ज्ञात करनी है।
साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमें माध्यिका ज्ञात करनी है सारणी से भैया। तो इसमें सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता में ये होता है जो पहला नंबर दे रखा होता है बारंबारता में, उसको ही संचयी बारंबारता में सेम भैया लिख लेते हैं। अब 7 लिखने के बाद 7 के बाद जो अगला नंबर होता है उसमें 8 7 में जोड़ देते हैं। अगले नंबर कौन सा 8, तो 7 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया 7 8 15। अब भैया यहां तक पहुंचे 15 तक। अब 15 को भैया 8 के अगला नंबर कौन सा 5, 15 5 20, 20 20 40, 40 13 53, 53 7 60। n बाई 2 क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा तो 60 बटे 2 कितना हो जाएगा 30। n बाई 2 कितना आ गया बच्चा 30। 30 बारंबारता में किसके नजदीक है 20 के, किसके नजदीक भैया 20 के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ, क्या हो जाएगा स्मॉल एफ, ये क्या हो जाएगा कैपिटल एफ। अब बच्चा वर्ग अंतराल L1 हो जाएगा 30, L2 हो जाएगा 40। स्मॉल एफ के आगे जो दे रखा होता है वर्ग अंतराल में, L1 हो जाएगा 30, L2 हो जाएगा 40, स्मॉल एफ हो जाएगा 20, कैपिटल एफ हो जाएगा 20। अब हमें निकालना है माध्यिका, इसलिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ n बाई 2 माइनस कैपिटल एफ। L1 कितना दे रखा भैया 30, L2 कितना है 40 माइनस 30, स्मॉल एफ 20, n बाई 2 30, स्मॉल कैपिटल एफ 20। 40 से 30 गया कितना बचा 10, 20, 30 से 20 गया कितना बचा 10, 0 0 कैंसिल कर दिए, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब 30 प्लस इधर क्या बचेगा 5, कितना हो जाएगा 35। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 35। यही हमें निकालना था भैया। इक्कीस का घात था अगला क्वेश्चन दे रखा द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इक्कीस का अंगा द्विघात समीकरण दे रखे 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, इसके मूल होंगे। अब भैया द्विघात समीकरण दे रखी तो इसके मूल कितने हो जाएंगे 2, 9x² 5x प्लस
4x² 9x+5 दे रखा है। 4x² 9x+5 ये हमें समीकरण दे रखी द्विघात, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसको गुणनखंड से लगा लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। 4 पंचे 20 हमें मिल गया, क्योंकि x² का गुणांक कितना है 4। अब भैया x² के गुणांक से भैया जो इसमें सिंपल वाला विदाउट x, जिसके साथ x नहीं है, उससे गुणा करेंगे तो कितना दे रखा 5। 4 पंचे 20 प्लस का है, किसका है प्लस का, भैया हमें क्या मिला 20 मिल गया। जब प्लस का 20 यहाँ पे मिल गया तो यहाँ पे 9x दे रखा है। 9x को ऐसे हमें लिखना है कि यदि जोड़ दे तो 9x हो जाए और 9x के गुणांकों की गुणा कर दे, जो लिखने पे आएगा उसके गुणांकों की गुणा कर दे तो कितना आ जाए 20। हो जाएगा 4x प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 दे रखा है। लिखेंगे सॉल्व। चार पंचे 20 हुआ था, तो 4x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। 4x और 5x में x कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 5 आएगा। अब भैया एक कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 5 आएगा। भैया दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, इसको कॉमन लेते हैं। 4x प्लस 5 x प्लस 1 बराबर का 0। अब क्या करते हैं, 4x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। 4x प्लस 5 बराबर 0। अब भैया 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब भैया 4 को भी इसके नीचे कर देंगे, माइनस का 5/4, एक वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास है x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस का 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4 कॉमा माइनस का 1। ये हमारे दो मूल हो जाएंगे। अगला भैया क्वेश्चन दे रखा है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। एक छड़ बना लेते हैं। माना एक छड़ दे रखी है, इसकी लंबाई भैया 8 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो इसकी आधी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, 1/2 सेंटीमीटर। ये टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी 1, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसमें क्या दे रखा, लंबाई दे रखा है, त्रिज्या भी हमें मिल गया। लिखेंगे दिया है छड़ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। छड़ का व्यास
1 सेंटीमीटर, तब छड़ की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर। जब छड़ बोले, पाइप बोले, तब हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि बेलन से रिलेट करता है। किससे? बेलन से। क्योंकि यहां पे इसको मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर का है। अब इसका जो ये वाला यहां से दूरी, इसके सेंटर से जो पॉइंट है सेंटर में, इससे एक रेखा खींची जाए, इसके किनारे तक, इस यहां से यहां तक जाए, यहां से यहां तक जाए, तो ये इसका क्या कहलाएगा? व्यास। तो इसका आधा जो होगा तो क्या कहलाएगा? आधी डिस्टेंस, वो कहलाएगी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। सेम यहाँ पे, और ये जो दूरी है इसकी क्या कहलाएगी? ये समझ लेते छड़। तो ये कितनी दे रखी? 8 सेंटीमीटर। पूरा दे रखा कितना? 1 सेंटीमीटर व्यास। आधा कितना हो जाएगा? 1/2 सेंटीमीटर। तो ये इसका त्रिज्या कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा? इसका छड़ का लंबाई। तो सेम यहाँ पे लगेगा, छड़ की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी, जब व्यास दिया था 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 1/2। तो इसका आयतन पूछता, तो भैया छड़ देखो बेलन जैसी होती है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? छड़ का आयतन। छड़ का आयतन मतलब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे छड़ का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई करेंगे। एक बटा दो, 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 22/7 पाई का मान डाल देते हैं 2, 22 दूना 44/7, 7 छंग 42, कितना बचा भैया? 2 बचा, दशमलव लगा देते हैं, कितना हो जाएगा? 20। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 6.28 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन भैया किस में जाता है? घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। यदि मीटर है तो मीटर क्यूब में जाएगा, और क्षेत्रफल मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब चर्चा करते हैं 22 नंबर के का खा गा घ अंगा सवाल पे। बाईस का दे रखा है सवाल में। भैया कह रहा यदि किसी एपी के पहले एम पदों का योग, मतलब कोई एपी दे रखा, उसमें एम पद ले लिए गए हैं, जो एम है वो हमें पता नहीं, एम पद, उन पदों को एम से डिनोट कर दिया गया, एम पदों का योग जो है एन है। तो एस एन या एस एम, पदों की संख्या क्या है? एम। तो एस एम बराबर एम है, और एन पदों का योग एस एन बराबर एम दे रखा, तो एम प्लस एन पदों का योग निकालना है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एस एन वाला सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगाएंगे। दिया क्या है? गिवन एस एम बराबर n, एस एन बराबर m, ये दो चीजें हमें दे रखी हैं।
अब बच्चा सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसी सवाल पे ये सूत्र सवाल लगेगा, इसी सूत्र पे। अब यहां पे n जब होता है तो क्या होता है, यहां पे n हो जाता है, यहां पर भी n होता है। यदि यहां पे क्या हो जाए, m हो जाए, तो यहां पे m, यहां पे m, यहां पे m हो जाएगा। एसएम, इसलिए एसएम बराबर क्या हो जाएगा, m/2 2a, a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या, d क्या है, सर्वांतर, m-1 इंटू डी। इसलिए एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चा एस एम दिया है, एस एन दे रखा है, एस एम का वैल्यू कितना दे रखा है, एन, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। एस एन बराबर कितना है, m, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दे रखा है। इसको समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से हम 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 1 से हम 2 को घटाएंगे तो n-m बराबर क्या हो जाएगा, m, अब n से हम m को घटाए तो n-m कर दिए, तो m/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी को घटाएंगे, 2a प्लस m-1 इंटू डी माइनस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमें दे रखा। अब बच्चा 2 कॉमन लेते हैं, यहां पे 1/2 1/2 कॉमन लेंगे, और 2 कॉमन लेकर भैया क्या करते हैं, एक बार कॉमन लेकर भैया स्टेप लिख लेते हैं आपको ताकि ज्यादा समझ में आए। m ये भैया दोनों यहां पे m 1/2 कॉमन लेकर क्या कर देंगे, यहां पे पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, n माइनस m, यहां पे क्या बचेगा, m ओनली बचेगा, 2a प्लस m-1 इंटू डी, यहां से भी 2 जा चुका, 1/2 कॉमन ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पे आ गया 2, n 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 n-m, m के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले क्या करते हैं, 2a प्लस डी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम डी माइनस का डी n 2a प्लस एन डी माइनस का डी, m के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे रखा है, 2 n-m बराबर m 2a प्लस एम डी माइनस का डी माइनस n 2a प्लस एन डी माइनस का डी।
ये दे रखा है 2n माइनस एम, m की मल्टीप्लाई भैया अंदर करेंगे ब्रैकेट के, तो m की 2a से हो जाएगा 2am हो जाएगा, m की md से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर d हो जाएगा, m की d से होगा तो माइनस का md हो जाएगा भैया, n की 2a से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 2an, माइनस की nd से हो जाएगा तो माइनस का n स्क्वायर d हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का nd, 2n माइनस m, स्क्वायर वाले भैया पास में लाएंगे और 2 वाले भी एक पास लाएंगे, md और nd को एक पास लाएंगे, तो 2am माइनस का 2an m स्क्वायर डी माइनस का n स्क्वायर डी, माइनस का md प्लस का nd, इसमें भैया क्या कॉमन मिलेगा 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m माइनस n, इधर भैया d कॉमन लेंगे बचेगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, माइनस का d कॉमन लेंगे तो m माइनस n हो जाएगा। अभी आपको यहां पे m माइनस n दिख रहा है, यहां पर भी m माइनस n दिख रहा है, यहां पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर कौन सा सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, m प्लस n m माइनस n, m माइनस n m माइनस n m माइनस n बाहर लेंगे, अंदर क्या बचता 2a प्लस का d, यहां पे भैया क्या बन जाएगा m प्लस n, यहां पे माइनस का d, ये बचता है, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब भैया क्या दे रखा 2n माइनस m, यहां पे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2m माइनस n, m माइनस n 2a प्लस d m प्लस n माइनस का d, ये भैया कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा 2a, अब d के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा d m d n माइनस का d, 2a, इसमें भैया तीनों में d कॉमन लेंगे तो क्या बचता है m प्लस n माइनस का 1, अर्थात 2 बराबर 2a प्लस m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना क्या है s m प्लस n बराबर m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू निकालना था एस m प्लस n बराबर m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखते हैं थोड़ा, यहां पर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यहां पे जितना लिखा है भैया इसका वैल्यू कितना हमारे पास माइनस का 2 दे रखा, कितना दे रखा माइनस का 2, तो एस m प्लस n m प्लस n बाई 2 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस का m प्लस n।
ये आपका फाइनली आंसर आ जाता है। हमें दिया था एस एम बराबर एन, तो एस एन बराबर एन दे रखा था। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसलिए एस एम बराबर क्या होता है, एन की जगह क्या हो जाएगा, एम बटे दो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब एस एम बराबर हमें क्या दे रखा था, एन, तो एस एम की जगह क्या डाल देंगे, एन। ठीक भैया। अब एस एन बराबर डाल दिए। अब एस एन बराबर क्या दे रखा था, एम, तो एस एन की जगह डाल दिए एम। ठीक, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ये दो समीकरण हो गए। तो समीकरण एक को दो से घटाने पर एन माइनस एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक बटा दो कॉमन लेकर पक्षांतर कर दे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रैकेट में एन माइनस एम बराबर एम और टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस का एन और ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या करते हैं, इस डी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम डी माइनस का डी, एन डी माइनस का डी। अब एम के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए एम स्क्वायर डी माइनस का एम डी दूसरे स्टेप पे। अब भैया टू ए एन माइनस का एन स्क्वायर डी प्लस का एन डी। अब टू ए एम और टू ए एन पास पास लाएंगे, एम स्क्वायर डी एम स्क्वायर डी पास पास लाएंगे, माइनस का एम डी प्लस का एन डी पास लाते हैं। अब इसमें टू ए कॉमन हो जाता है तो एम माइनस एन होता है। इसमें भैया डी कॉमन होता है तो क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होता है। माइनस का डी कॉमन लेते तो क्या होता है, एम माइनस एन होता है। अब m माइनस एन यहां पर होगा। अब इस यहां पे क्या होता है, यहां पे एक सूत्र लग जाता है, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, छोटा सा लिख लेते हैं बाहर यहां पे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो एक बार m प्लस एन लिख ले, एक बार m माइनस एन लिख ले, माइनस का डी m माइनस एन। अब देखते हैं m माइनस एन यहां पर भी m प्लस m माइनस एन इन दोनों में भी है, m माइनस एन यहां पर भी, तो m माइनस एन कॉमन लेते हैं, बचता के अंदर टू ए प्लस डी m प्लस एन माइनस का डी। अब क्या करते हैं, ये यहां पर n माइनस एम है, यहां पर m माइनस एन है, तो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। माइनस का टू ब्रैकेट में m माइनस एन बराबर m माइनस एन टू ए प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस का डी। m माइनस एन कैंसिल कर दे, बचा क्या, बराबर में माइनस का दो, अंदर भैया क्या बचा, टू ए प्लस डी की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, डी एम प्लस डी एन माइनस का डी दे रखा था। अब क्या करते हैं, इन तीनों में भी डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, माइनस का दो बराबर टू ए प्लस डी ब्रैकेट में एम प्लस डी माइनस का वन, माइनस का दो बराबर टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना क्या था, एस एम प्लस एन, एस एम प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एम प्लस एन बाई टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब भैया वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहां से भैया, माइनस का दो, माइनस का दो पुट करेंगे, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एम प्लस एन हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है।
एक वृत्त दे रखा है, इसके बाहर कोई बिंदु है P। ए यहां पे स्पर्श बिंदु, इसको B मान लेते हैं। इसका केंद्र O है। ठीक, इस चित्र का या सवाल का मतलब यह है कि O और P दो कोणों का योग 180 है, संपूरक कोण। थोड़ा इसमें समझ लेते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उस पर त्रिज्या क्या होती है, 90 डिग्री होती है। कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, लंब होती है। तो ये भैया यहां से बी बिंदु तक या स्पर्श रेखा के बी बिंदु तक वृत्त पे जो बिंदु P दे रखा है, स्पर्श रेखा का बिंदु B दे रखा है, त्रिज्या OB जो है स्पर्श बिंदु को टच करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। सेम कंडीशन भैया इधर भी बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा त्रिज्या OA। जब ये 90 हो जाएगा तो बचे कोण क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब लिखते हैं 22 का खा दिया है एक वृत्त तथा वृत्त की दो स्पर्श रेखा एक बिंदु से तथा वृत्त की दो त्रिज्या है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना भैया AOB APB कोण AOB प्लस APB बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। कोण, अब थोड़ा यहां पे दिमाग लगाते हैं। यदि इस रेखा को वृत्त वाला जो परिधि का भाग इतना दे रखा है इसको भूल जाते हैं तो एक चतुर्भुज AOB भी तो बनना है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है आंतरिक, 360 डिग्री। तो कोण AOB P जोड़ दे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 180 डिग्री किसका आना है, O और P का, यही हमें दिखाना है। AOAP कोण OAP बराबर 90 डिग्री। चूंकि OA वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की
स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। चूंकि ओ पी वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बने चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ओ बी पी से, ए ओ बी पी से कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। कोण ए कितना दे रखा है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। ए भैया दे रखा है 90 डिग्री, बी दे रखा है 90 डिग्री। अब ओ और पी का योग कितना निकालना है? 180 डिग्री होना चाहिए सिद्ध करने के लिए। 90 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ओ और कोण पी, कोण ओ प्लस कोण पी 360 माइनस का 180, 180 डिग्री। कोण ओ प्लस कोण पी, यही हमें प्रूव करना था। अगला सवाल का नंबर दे रखा है बिंदु -4, 6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? बाईस का गा दिया है एक रेखा खंड ए बी, ए के निर्देशांक
-6, 10 बी के निर्देशांक 3, माइनस का 8 दे रखा। माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 3, -8। एक रेखाखंड दे रखा है AB, अब बच्चा रेखाखंड दे रखा है, इसमें A व B के निर्देशांक दे रखे हैं। तो A के निर्देशांक है -6, 10। B के निर्देशांक कितने दे रखे? 3, माइनस का 8। इस पे एक बिंदु P है। P के निर्देशांक कितने? 3, माइनस का 8। अब जब इतना दे रखा तो पूछता बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें अनुपात निकालना है। तो माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। माना बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब बच्चा x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब x मतलब P का मान जो दे रखा पहला 3, ये हमारा क्या हो जाएगा x। x का वैल्यू कितना दे रखा है? 3, तो यहां पे वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3। M1 क्या माने है? M1 ही रहेगा। अब भैया इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। तो x2 हमारे पास कितना हो जाएगा? गुणे का 3 हो जाएगा, प्लस M2 कितना हो जाएगा? M2 ही माने हैं। x1 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3M1 3M2 बराबर 3M1 प्लस का माइनस का 6M2। एक बार थोड़ा सवाल चेक कर लेते हैं। माइनस ये भैया दे रखा माइनस का, सॉरी इसके लिए -4, 6 दे रखा है, -4, 6 दे रखा है।
तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 4 डाल देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 m1 माइनस का 4 m2। अब भैया m1 को भैया 3m1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 4 m1 माइनस का 3 m1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 m2। अब 4 m2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 m2। 4 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 m1 बराबर 6 4 कितना होता है, 6 से 4 जाएगा माइनस का 2 m2। तो m माइनस माइनस भैया कैंसिल हो जाएगा, m1 बटे m2। 7 को 2 के नीचे ले जाएंगे, 2 बटे 7। तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। m1 m2 की वैल्यू आ गई। अब एक बार y बराबर निकाल के देख लेते हैं कि m1 m2 की वैल्यू इतनी ही आती है। y बराबर क्या हो जाएगा भैया, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y2 कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा, कितना दे रखा, 6 दे रखा है। मतलब y का वैल्यू कितना दे रखा, 6 दे रखा। और y2 कितना दे रखा, माइनस का 8। y1 कितना दे रखा, 10। y कितना दे रखा, 6। m1 y2 कितना, माइनस का 8 प्लस m2 इंटू y1 कितना दे रखा है, 10 बटे m1 प्लस m2। अब बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6m1 प्लस 6m2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 की माइनस 8 की मल्टीप्लाई m1 से हो जाएगा, तो माइनस का 8m1 प्लस का 10m2। माइनस के 8m1 को भैया इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 6m2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 6m1 प्लस का 8m1 बराबर 10m2 माइनस का 6m2। 6 और 8 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 14m1 बराबर 10 से 6 का कितना बचेगा, 4m2। अब बच्चा m1 के नीचे क्या लेंगे, m2। 4 के नीचे क्या कर देंगे, 14, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 2 सती 14। m1 बटे m2 2 बटे 7, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। अब दिया क्या है, एक रेखाखंड AB, ए के निर्देशांक -6, 10, बी के निर्देशांक 3, -8। माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक -4, 6 है। अब जो बिंदु P है उसके निर्देशांक -4, 6 है। तो AP की दूरी हम क्या माने हैं कि कितने अनुपात में विभाजित करता है, m1। और PB की दूरी क्या माने थे, m2, कि इस अनुपात में विभाजित करते हैं m1 और m2 में। माना बिंदु P AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो x बराबर m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब x का वैल्यू -4 डाल दे तो x2 कितना है, 3 भैया दे रखा है, 3 प्लस m2 गुणे माइनस का x1 कितना, माइनस का 6, 3
3 M1 हो जाएगा, या यहां पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अब -4 की M1 M2 से गुणा कर देंगे, माइनस का 4M1 माइनस का 4M2, 3M1 माइनस का 6M2। क्या करते हैं, M1 को बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4M1 माइनस का 3M1 बराबर माइनस का 6M2 प्लस का 4M2। 4 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस का 7M1 माइनस का 2M2, माइनस में माइनस काट देंगे, M1 अपान M2 बराबर 2/7, M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। y बराबर क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब भैया y का वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। 6 बराबर M1 इंटू माइनस का 8 प्लस M2 इंटू 10 बटे M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6M1 प्लस 6M2 बराबर माइनस का 8M1 प्लस का 10M2। M1 M1 एक तरफ ले जाते हैं, 6M1 प्लस 8M1 बराबर 10M2 माइनस का 6M2। अब बच्चा क्या करते हैं, M2 को M1 के नीचे लाएंगे और 14 को 4 के नीचे भेज देंगे, 2 दूनी 4 2 सती 4, M1 बटे M2 बराबर 2/7, M1 अनुपात M2 बराबर 2:7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुलक से। बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। एक भैया सारणी दे रखी है बहुलक ज्ञात करने के लिए। अगली सारणी बनेगी संचयी बारंबारता। जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 6,
8 10 12 6 5 3। अब भैया संचयी बारंबारता निकालते हैं। 6 10 8 6 8 10 12 6 5 3। ठीक, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, सबसे पहले जो बारंबारता में पहला नंबर दे रखा है उसे ही संचयी बारंबारता में लिख देते हैं। उसके बाद उसके अगला नंबर जोड़ते जाते हैं, जो योग मिलता है उसके उस योग में अगला नंबर जोड़ते जाते हैं, फिर जो योग मिलता है संचयी बारंबारता में बारंबारता के अगला नंबर जो होता है उसके योग में जोड़ते चले जाते हैं। लास्ट में हमें मिल जाता है यहाँ पे n का वैल्यू निकालने के लिए मान, तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। 6 8 14 14 10 24 24 12 36 36 6 40 40 5 45 45 3 48। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 6 8 14 10 24 24 12 36 6 42 42 5 47 3 कितना हो जाएगा भैया, 50। अब जो 50 ही आता है हमें ए एन बाई 2 के मान के निकालने में प्रयोग होता है, तो n बाई 2 इस बार, इसलिए n बाई 2 क्या हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा, मतलब 25। n बाई 2 बराबर 25 आ जाएगा। सबसे अधिक जो बारंबारता होती है उसको क्या मान लेते हैं, f, स्मॉल f, f0 होता है, ये भैया f1 हो जाता है। अब यहां पे भैया ये क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। 1 2 3 चौथे नंबर पे जो f आता है यहां से एक नंबर कम कर लेते हैं। 1 2 3 4 नंबर पे इसके सामने था, इससे एक जस्ट ऊपर क्या होता है, CF। CF आ गया, F आ गया। F क्या होता है, बारंबारता से जो अधिकतम होता है उसे क्या लेते हैं, F ले लेते हैं। F आ गया, F0 आ गया, F1 आ गया। या फिर n के नजदीक जो होता है n बराबर 25 है, 25 सबसे नजदीक इसमें किसके है, 12 के, तो इस प्रकार से f ले लेते हैं। ऊपर क्या होता है f0, नीचे क्या होता है f1। cf क्या होता है, इससे एक नंबर कम 4 पे है तो कितना 3 पे हो जाएगा cf, तो n बाई 2 निकाल लिए। अब भैया निकालते हैं L1 क्या होता है। अब इसी के आगे क्या दे रखा, 60, ये हो जाएगा L1। L2 कितना होता है, L2 बराबर 80। H बराबर क्या हो जाएगा, 80 - 60 कितना हो जाएगा, 20। H बराबर 20 आ गया, N भी आ गया। तो बहुलक बराबर क्या होता है, इसीलिए बहुलक बराबर L1 प्लस F माइनस F0 बटे 2F माइनस F0 माइनस F1 इंटू का H। L1 भैया कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है, वैल्यू पुट करते हैं। F कितना दे रखा है, 12। F0 भैया कितना है, 10। 2F, F का वैल्यू कितना है, 10। F0 कितना है, 10। F1 कितना दे रखा, 6। H बच्चा कितना हमें प्राप्त हुआ, 20। 12 से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 10 दूना 20, माइनस माइनस जुड़ेगा 10 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, 20 हो जाएगा। 20 से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 20।
4 एकम 4, 4 पंचे 20। एक बार देख लीजिए, एफ कितना हमें दे रखा है 12, एफ जीरो कितना दे रखा 10। ठीक, अब 2f माइनस एफ जीरो माइनस f1, 4 बचा, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 70। 4 f 60 प्लस 5 दूनी 10, 70। इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए, डाटा से मैच करके करवा देते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 6 8 10, 12 6 5 3, 6 14। अब इसमें भैया क्लियर, अब 12 इसमें क्या कहते हैं 6 8 6 14, 14 10 24, 24 12 36, 36 6 42, 42 5 47, 47 3 50। n बाई 2 क्या हो जाएगा 50 बटे 2 25। अब n बाई 2 L1 क्या हो जाएगा हमें 60, L2 क्या हो जाएगा 80। अब h क्या निकालते हैं 80 माइनस 60 मतलब 20 हो जाएगा। बहुलक बराबर L1 प्लस f माइनस एफ जीरो बटे 2f माइनस एफ जीरो माइनस f1 इंटू एच। अब f कितना है हमें 12 दे रखा है, f जीरो कितना है 10 बटे f का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 12, कितना दे रखा 12, 12 गुना कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 24, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा भैया 24 हो जाएगा। 24 से 16 गया कितना बचेगा भैया 8, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा भैया 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा 65। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती। तो बहुलक कितना हमें मिला 65, कितना मिला 65। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन दे रखा द्विघात समीकरण। मूलों को ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर 2 रूट 6 प्लस 2 बराबर 0। मूलों को ज्ञात कीजिए कह रहा है। इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं, आपको दिखाते कि ये गुणनखंड इससे हो जाएगा या नहीं। 3 दूना कितना होता है 6। अब भैया 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होता है 6 प्लस का। इसका मतलब अब यहाँ पे x दे रखा है, सॉरी, इसको ऐसे लिखना है कि यदि जोड़ दे तो माइनस का 2 रूट 6 आ जाए x, और गुणा कर दे तो कितना हो जाए 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस का 2। यदि बच्चा माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x
गुणा ना करके यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 रूट 6x, और यदि इसके गुणांक की गुणा कर दिया जाए माइनस का रूट 6 इंटू माइनस का रूट 6, तो कितना हो जाएगा, रूट रूट हटेगा, माइनस माइनस हटेगा तो कितना आ जाएगा 6, जो हमें यहाँ पे प्राप्त है 3 दूना 6 करके। तो दोनों चीज वेरीफाई हो रही। अब इसमें कॉमन लेकर देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या होता है इसमें। अब बच्चा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x² रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 2 x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2। इधर भैया 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 x² रूट 3 इंटू रूट 2 x माइनस का रूट 3 रूट 2 x प्लस का रूट 2 गुणे रूट 2। इन दोनों में क्या कॉमन मिलता है, रूट 3x कॉमन मिल जाएगा। अंदर क्या बचता है, एक रूट 3 और x चला गया, क्या बचेगा, रूट 3x बचता है। रूट 3 और x चला गया, क्या बचा, माइनस का रूट 2। अब भैया इधर क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस का रूट 2, माइनस का रूट 2 कॉमन मिलेगा। अंदर क्या बचेगा, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर में 0 है। सेम सेम भैया लिखा है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं या कॉमन ले देते हैं। बचा क्या अंदर, रूट 3x माइनस का रूट 3 रूट 2, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं, बारी बारी से 0 कर देते हैं, या रूट 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बराबर के उधर जाएगा, तो x बराबर रूट 2 बटे रूट 3। अब रूट नीचे नहीं रहता तो क्या करते हैं, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 6 बटे 3। ये हमें x का वैल्यू आ जाएगा। इसको भी भैया क्या करेंगे, 0 से बराबर, 0 के बराबर करेंगे, रूट 2, x बराबर रूट 2 बटे रूट 3। रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या आएगा, रूट 6 बटे 3। x का मान क्या आएगा, सेम सेम आता है दोनों जगह x का वैल्यू। अब यहां पे थोड़ा समझने के लिए एक स्टेप कराते हैं आपको, ये यहां पे लिखा है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। अब रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2 बटे रूट 3। अब रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तब भी x बराबर क्या आता है, रूट 6 बटे रूट 3, ऐसा भी आता है। एक तरीका और है सवाल को करने का, पहले इसको समझ लिया जाता है। दे रखा था 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। भैया ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। 3x² रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस का 2, 3 की मल्टीप्लाई भैया 2 से किया तो कितना है, प्लस का 6। इसका मतलब माइनस का 2 रूट 6 जो लिखा है x, इसको जोड़ के हमें लिखना है और इसके गुणांक की गुणा कर दे तो कितना हो जाए, 6। माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 6 x साथ में है। अब इसको जोड़ दे तो माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 6 हो जाता है, और गुणा कर देते 6 6 की कितना हो जाता है, 6। x कॉमन ले लिया इसमें। अभी पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं, रूट 6x रूट 6x। अब इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का 2 रूट 6।
अब रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 2, सेम जगह लिख देते दोनों जगह, रूट 3 गुणे रूट 2 एक्स माइनस का रूट 3 गुणे रूट 2 एक्स प्लस का रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में क्या करते हैं, रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 गुणे रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 गुणे रूट 2 एक्स माइनस का रूट 3 गुणे रूट 2 एक्स प्लस का रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या मिलता है, रूट 3 एक्स कॉमन मिलता है, अंदर क्या बचता है रूट 3, एक ये रूट 3 और एक्स बचता है, माइनस का रूट 2 ये बचता है, माइनस का रूट 2 कॉमन ले ले तो क्या बचा रूट 3x माइनस का रूट 2, सेम सेम भैया बचा, कॉमन ले लिए रूट 3x माइनस रूट 2 ब्रैकेट में रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, तो रूट 3 x बराबर रूट 2, x बराबर क्या हो जाएगा रूट 2 बटे रूट 3, हर में क्या करते हैं रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 बटे 3 हो जाएगा। सेम इसको भी करते हैं 0 के बराबर, तो रूट 3x बराबर रूट 2, x बराबर रूट 2 बटे रूट 3, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या होता है 6 बटे 3, रूट 6 बटे 3 हो जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का, यहाँ पे समझ लेते हैं, यदि a प्लस बी लिखा है, a प्लस बी लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। सेम सेम देखो लिखा था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, स्क्वायर को भैया उधर ले जाते तो क्या बनता है 0, तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। अब बच्चा रूट 2 को उधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाता है, रूट 3 इसके नीचे करते हैं, रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो x बराबर रूट 6 बटे 3 आ जाता है। दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, ये है भैया अगला तरीका, थ्री एक्स स्क्वायर 2 रूट 6 एक्स प्लस 2, ये उससे इजी पड़ जाएगा, ये उससे इजी होगा। अब बच्चा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा क्या, थोड़ा दिमाग आपको बस यहाँ पे लगाना है ऐसे सवालों में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस रखा, माइनस का 2 ए कितना हमारे पास हो जाएगा रूट 3x, बी कितना हो जाएगा रूट 2। अब भैया इसकी गुणा कर देते हो, रूट 2 की रूट 3 से कितना हो जाएगा रूट 6 और 2 ये दे रखा रूट 2 6x, वही तो आ जाएगा। अब ये लिखा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 3x माइनस रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर में 0। अब भैया स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर रूट 2, x बराबर रूट 2 बटे रूट 3। हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 6 बटे 3 यहां से भी आ जाता है। ये सबसे इजी तरीका है, ये लॉन्ग मेथड है, वो शॉर्ट तरीका, 4 नंबर आपको वहां से भी मिलेंगे, 4 नंबर आपको यहां से भी मिलेंगे। अगला सवाल दे रखा है 4 नंबर, 867 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दे रखा है 867 कॉमा 255 का लासा निकालना है।
तो भैया 867 255 लिखते हैं। 3 से देखते हैं, डिवाइड हो गया 3 और 24, 3 5 15 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 और 24, 3 और 27, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 और 24, 3 9 27, 3 बठी 24, 3 पचे 15। अब भैया 17 पचे 85 होता है, इतना ही दे रखा है भैया, 867 255। अब भैया इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 289 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। अब भैया इसको 17 से डिवाइड करेंगे, 17 17 हम 289 होता है, 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब इसका लासा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, 5 या 15 और 17 17 289, 289 गुणे 15 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अठी 40, 4 बचा 5 दूनी 10 4 14, 1 अठी 8, 1 दूनी 2 0, 8 4 12, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 और 24, 3 और 27, 3 और 24, 3 5 15, 5 25, ये नहीं कटेगा, 17 17 17 हम 289, 17 एकम 17, 289, सॉरी 3 पचे 15 हो जाएगा और 289, 5 9 45, 4 भैया बचा, पट वठी 40 4